हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुल 2500 प्रश्न आएंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 8वां पार्ट है। अगर आप पहला 7 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। 2500 प्रश्नों का आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 8 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, पत्ती में, तना में या फिर पूरा पौधा में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 3 डायोप्टर? तो जो धूप के चश्मे होते हैं उसमें कोई पावर नहीं होता है, इसलिए वो 0 डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, एक हैलोजन, निष्क्रिय गैस या फिर एक उपधातु? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन्स, अक्रिय गैसें, क्षार धातु या फिर कैल्कोजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन्स। अगला प्रश्न है, ऑर्गन की खोज किसने की थी? रेमजे ने, कोलियर ने, रेले ने या फिर सीले ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेमजे ने। अगला प्रश्न है, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, लिथियम, पोटासियम या फिर उपयुक्त तीनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की? लॉकियर ने, रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने या फिर पॉल विलार्ड ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल विलार्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को, बिरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को या फिर मेघनाथ साहा को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सलीम अली को। अगला प्रश्न है, सपनों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, फ्रेनोलॉजी या फिर क्रोमेटोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑक्यूलिस्ट, ऑप्थाल, मोलॉजिस्ट, ऑनिरोलॉजिस्ट या फिर एंटेमोलॉजिस्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थाल मोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या फिर राजमुंदरी में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैंडलिफ ने, मैडम क्यूरी ने, मैक्स प्लांक ने या फिर रोंटजन ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक ने। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1930 में, 1855 में या फिर 1952 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर न्यूट्रॉन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकिल या फिर ग्रम एल्यूमिना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकिल। अगला प्रश्न है, हिट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विभव बल को, प्रतिरोध को, धारा को या फिर आवेश को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध को। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट, रॉबर्ट कोच, वाटसन एंड क्रिक या फिर एवर्थ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक। अगला प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने की थी? पिनपैन, जॉन ई सॉल्क, डॉक्टर पॉल मुलर या फिर जी डोमोक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पॉल मुलर। अगला प्रश्न है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? रोनाल्ड रोस ने, एवानोवस्की ने,
इयोन बिलकुट ने, एजे टांसले ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इवानो वक्सी ने। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है CaO, DO2, KClO3 या फिर D2O। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D2O। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया? मेडल ने, पंक ने, लुई पास्चर ने या फिर सिंकेयर ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंक ने। अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ZnSO4, H2S, H2, H7O8 या फिर H2SO4 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 को। अगला प्रश्न है, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे अधिक पाया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, कार्बन या फिर सोना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम में, ग्राम में, AMU में या फिर कैरेट में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AMU में। अगला प्रश्न है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम, कक्कस या फिर नोक्सार रोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रिनोजेन। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उतलाकार, अनियमिताकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, निकिल, कोबाल्ट या फिर आयरन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन। अगला प्रश्न है, नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या फिर न्यूटन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैले ने। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 10%, 71%, 0.03% या फिर 5%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCO, NaCl, Na2CO3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaOH। अगला प्रश्न है, परम दाब है गेज दाब +1 बार, गेज दाब +2 बार, गेज दाब -1 बार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेजदार +1 बार। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा या फिर काल्पनिक उल्टा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक सीधा। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पास्कल के नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर या फिर व्यक्तीकरण पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम या फिर क्लोरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। तो ये था दोस्तों विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 8वां भाग। 9वां भाग अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।